हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने एक कटर मशीन रखा हुआ है। इस कटर मशीन का प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसमें लाइट देते हैं तो ये चालू नहीं होता है, ये चलता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको चला कर चेक करके दिखाते हैं ये चल रहा है या नहीं। देखिए मैंने लाइट दे दिया है, देखिए ये इस वजह चला रहा है, ये चल नहीं रहा है। देखिए स्विच हम दबा रहे हैं फिर भी ये नहीं चल रहा है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। शुरू से आपको बताएंगे कि इसका फॉल्ट कहाँ कहाँ से होता है और किस तरह से इसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हमारा मशीन नहीं चल रहा है, ग्राइंडर या फिर कटर मशीन, तो सबसे पहले हमें कार्बन इसका चेक करना होता है। कार्बन की वजह से अगर कार्बन हमारा ख़राब हो जाता है तो कार्बन की वजह से भी मशीन नहीं चलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कार्बन चेक कर लेते हैं कि कार्बन हमारा ख़राब हुआ है या फिर नहीं। ये कार्बन हमारा ख़राब नहीं हुआ है, कार्बन पूरा सही है। देखिए पूरा अभी कार्बन हमारा सही है, कार्बन ख़राब नहीं हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारा फॉल्ट है कहाँ से। तो अगर हमारा कार्बन ख़राब नहीं हुआ है तो सेकंड नंबर हमारा स्विच से होता है या फिर वायर ख़राब होता है। तो चलिए वायर भी चेक कर लेंगे और स्विच भी हम चेक कर लेंगे कि कहीं वहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सबसे पहला फॉल्ट हमारा कार्बन ही से होता है। अगर कार्बन से हमारा फॉल्ट नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच का नट लगा हुआ है। पूरा मशीन हमें खोलना नहीं है, सिर्फ ये यहाँ पे 3 नट लगा हुआ रहता है, 1 2 3। इन तीनों नट को खोलेंगे तो ये कवर निकल जाएगा और यहाँ पे सभी वायर आपको, पूरा जो मेन लीड होता है और स्विच का वायर सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। देखिए मैंने खोल लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच, ये हुआ हमारा स्विच और ये मेन लीड का वायर आया है। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं यहाँ से कि कहीं हमारा यहाँ फॉल्ट नहीं है ना। तो अगर आप मीटर से चेक करना चाहते हैं तो मीटर से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डीसी टेस्टर है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं या फिर सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको डिजिटल मीटर से ही चेक करने के लिए बताएंगे, मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखना है। ये स्पीकर वाला जो आपको निशान दिख रहा है, स्पीकर वाले निशान पर इसे लाकर छोड़ देना है और फिर सबसे पहले हमें स्विच चेक करना है। तो चलिए स्विच को लॉक कर देते हैं, दबा कर रख लेते हैं ताकि हमें बार बार दबाना ना पड़े। देखिए स्विच में लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब है स्विच हमारा ख़राब है। और डायरेक्ट लाइट देके चेक करते हैं। देखिए मशीन में मैंने जैसे ही लाइट दिया, ये हमारा एक वायर यहाँ पे आपको जुड़ा हुआ दिख रहा होगा। मशीन का हमारा 2 वायर होता है, एक यहाँ से मेन लीड में एक वायर जुड़ जाता है डायरेक्ट और एक स्विच से होता है। और ये वायर हम डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे तो स्विच का हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। स्विच का काम क्या होता है, बीच में से वायर कट करके स्विच को देना होता है ताकि स्विच हमारा लाइट सप्लाई देके आगे पहुंचाए और हम जब बंद करना चाहे तो स्विच से हम बंद कर सकते हैं। तो एक वायर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस वायर में हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, डायरेक्ट हम लाइट दे रहे हैं बिना स्विच के। तो देखिए हमारा मशीन ऑन हो रहा है, यहाँ हमारा मीटर शो कर रहा है, यानी मशीन सही है, सिर्फ हमारा स्विच ख़राब है। देखिए स्विच को हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं तो स्विच ख़राब है। तो चलिए इसका स्विच चेंज करते हैं। स्विच का आपको 2 टर्मिनल दिख रहा होगा, दोनों टर्मिनल में एक एक नट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों नट को खोल लेना है। खुल गया और यह स्विच नया स्विच है, इसे निकाल लेना है और फिर लगा देना है यहाँ पे। सेम उसी तरह से इसमें भी 2 टर्मिनल होता है। हर स्विच में, कोई सा भी स्विच हो, 16 एम्पियर का हो, 32 एम्पियर का हो, या फिर किसी मशीन का हो, या किसी भी चीज़ का, या फिर बोर्ड का स्विच हो, किसी भी चीज़ का स्विच हो, 2 ही टर्मिनल हर स्विच में होता है। एक टर्मिनल हमारा इनपुट का होता है और एक टर्मिनल हमारा आउटपुट का होता है। एक वायर मैंने जोड़ दिया और दूसरा वायर भी अब जोड़ देते हैं। और एक चीज़ सभी को कन्फ्यूज़न लगा रहता है कि भैया हम किस वायर में कौन सा, किस पॉइंट में हम कौन सा वायर जोड़े। होता है ना कि ये वाला पॉइंट में हमें ये वायर जोड़ना है, इस पॉइंट में इस वाले वायर को जोड़ना है। ऐसा नहीं है, आप किसी भी पॉइंट में कोई सा भी वायर जोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जोड़ा गया। तो चलिए अब हम लाइट देके डायरेक्ट चेक करते हैं। चेक करके देखते हैं कि हमारा मशीन चालू हुआ या नहीं। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं तो मशीन ऑन बता रहा है। देखिए मीटर हमारा शो कर रहा है, इसका मतलब है मशीन ऑन है, ऑन हो गया। तो चलिए अब हम इसको पूरा सेट कर देते हैं, फिर आपको चला के चेक करके दिखाते हैं।
देखिए मेरा पूरा मशीन सेट हो गया। तो चलिए अब हम इसमें लाइट दे के आपको चला के चेक करके दिखाते हैं। देखिए मैंने लाइट दे दिया है और अब इसे चेक करते हुए देखिए हमारा मशीन चलने लगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि मशीन में प्रॉब्लम कहाँ से होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।